हालेलुया। सबको जय मसीह की। डिवाइन लाइफ कलीसिया एजी चर्च में आप सबको हम स्वागत करते हैं। इस समय में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है, महान है और सर्वशक्तिमान है, उसके उपस्थिति में वो हमें लाया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। इसलिए आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और स्तुति करेंगे और अपने परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। ओ सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में अद्भुत परमेश्वर राजा। प्रभु आप प्रेमी परमेश्वर राजा। ओ प्रभु इस समय में हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़े समय में हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है, उस सारे अद्भुत कार्य को हम याद करके हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, ओ हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते राजा। तू भला है प्रभु, तो हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान है प्रभु राजा। हमारे आंसुओं को पोंछ कर प्रभु राजा, ओ प्रभु यीशु हमारे जीवन में आनंद देने वाला परमेश्वर राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। हमारे हर एक परिस्थिति से हमें बाहर निकाल कर हमें विजय देकर प्रभु राजा, हमें पिता परमेश्वर सुखरूप रखा प्रभु राजा। हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु राजा। आप वचन में लिखा आप ही एबेनेज़र है प्रभु राजा, आप ही हमें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर राजा। आप ही हमारे जीवन में प्रभु ओ अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु राजा। ओ पवित्र परमेश्वर, महान और सर्वशक्तिमान प्रभु राजा, ओ करुणा निधि पिता परमेश्वर, ओ दया का सागर प्रभु राजा, ओ करुणा, तेरी करुणा सदा के प्रभु वचन में लिखा है प्रभु राजा। ओ प्रभु, ओ इस समय में प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य परमेश्वर राजा, क्योंकि आप इस स्तुति के नायक परमेश्वर, आप ये आराधना का नायक है प्रभु, आप ये आराधना के योग्य परमेश्वर, आप ये हमारे स्तुति के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर है राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु राजा। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको आदर देते हैं प्रभु राजा। ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु, ओ हालेलुया हालेलुया। आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में रिहाई प्रभु राजा, आपके नाम में छुटकारा प्रभु राजा, आपके नाम में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में क्षमा मिलती है प्रभु राजा। आज आपका पवित्र नाम को हम स्वागत करते हैं राजा। ओ प्रभु हम आपके उपस्थिति में मगन होना चाहते हैं प्रभु राजा, हम आपके उपस्थिति में वो आत्मा में भर कर प्रभु राजा आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु राजा। प्रभु वो इस समय में प्रभु राजा हम आपको स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु राजा। आइए हम सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर थोड़े समय में हम हालेलुया कहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग कहेंगे स्तुति 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 हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, राजाओं का राजा स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, प्रभुओं के प्रभु स्तुति हो स्तुति हो, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। सोए के सिंहासन पे बैठा परमेश्वर, ओ स्तुति हो 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 प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु हमारे बीच में वास करने वाला प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो पिता परमेश्वर, ओ अनादिकाल का परमेश्वर, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। ओ पवित्र परमेश्वर, सुंदर परमेश्वर, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आज कल युगान युग एक समान रहने वाला यीशु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो पिता परमेश्वर। आइए अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर थोड़े समय हम सब लोग कहेंगे पवित्र 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 ओ पवित्र परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर। ओ इस समय में हम आपके पवित्रता
पवित्रता को स्वागत करते राजा। ओ पवित्रता को स्वागत करते राजा। आपके पवित्रता से भर दीजिए प्रभु, आपके पवित्रता से भर दीजिए प्रभु, आपके पवित्रता से हर एक के जीवन में आप भर दीजिए प्रभु राजा। प्रभु आपके पवित्र हाथों में हम पिता परमेश्वर सभी को समर्पित करते राजा। आप ताबा लीजिए, आप नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर। जो भी हमारे साथ आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर राजा, ओ सभी को आपके आत्मा से भर दीजिए यीशु के नाम से राजा। आप महान कार्य कीजिए, आप अगुवाई कीजिए प्रभु। तेरी आत्मा में मगन होकर प्रभु हम आराधना करते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु आप अगुवाई कीजिए, महान कार्य कीजिए। सारी आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। सुनो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय में हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, वैसा ही प्रार्थना के मन से हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। वो सारा आदर का परमेश्वर है, वो महिमा का योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को हम देखते हैं, परमेश्वर कोई भी चीज़ों में कमी नहीं है हमारे जीवन में। वो हमारे जीवन में हमारा हर एक कार्य को हमारे जीवन में देखने वाला प्रभु है। वचन में लिखा है उनका कृपा दृष्टि उनके बच्चों के जीवन में है। हर परिस्थिति में परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे जीवन में है। आज इस समय में, थोड़े समय में प्रभु हम आपको पूरे दिल से, मन से, सामर्थ्य से प्रभु हम आपको प्यार करें। सामर्थ्य से आपको परमेश्वर पूरे दिल से, मन से, आत्मा से हम तेरी आराधना करें। वो प्रभु परमेश्वर इस समय हमारे जीवन में दिया है। थोड़े समय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य को हम स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा आज हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में, हमारे आराधना में आप मंडलाओ। पवित्र आत्मा इस आराधना को आप परमेश्वर चलाइए, पवित्र आत्मा आप चलाइए। हम चाहते हैं वो पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आपका कार्य को हम स्वागत करते वो प्रभु। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में वो आप हमें मार्गदर्शन कीजिए वो प्रभु। हम तेरी आत्मा से ओ हम पिता का नाम को महिमा दे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी प्रभु, हम आपके नाम को हम स्तुति करते, आराधना करते हैं। ओ आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, सारे नामों से ना प्रभु आपका नाम को ऊंचा उठाते हो राजा। आपका कार्य वो प्रभु, आपका अनुग्रह का कार्य वो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमेन जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। अग्नि तू ही है, आंधी तू ही है, तूफानी बारिश हम पे बरसा दो। अग्नि तू ही है, आंधी तू ही है, समय में तूफानी हम पे बरसा दो। आमीन। आओ पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं, शक्ति से भर दे हमें, आप राज करें। आओ पवित्र आत्मा, समय में हम स्वागत करते हैं, शक्ति से भर दे हमें, आप राज करें। हाथ उठाकर गाएंगे आमीन। हालेलुया, आमीन,
यीशु हालेलुया। समय में स्वागत करके हालेलुया हालेलुया। तू अच्छा प्रभु यीशु हालेलुया। तू मेरा प्रभु मेरा प्रभु। और एक बार गाएंगे हालेलुया। मैं तू अच्छा प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया। तू मेरा प्रभु मेरा प्रभु। वो पवित्र आत्मा समय में हालेलुया हम स्वागत करते हैं। शक्ति से भर दे हमें आप राज करे। हालेलुया समय में हालेलुया आराधना हालेलुया 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 मैं हालेलुया हालेलुया मैं हालेलुया। समय में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए वो प्रभु आमेन। आपका अभिषेक का कार्य को हम स्वागत करते हैं। आपका महिमा का कार्य को हम स्वागत करते हैं वो प्रभु। आज हमके बच्चों के जीवन में आपका अभिषेक से आज भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया। एक ताजा अभिषेक हमारे बीच में उतरे हुए राजा। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा हालेलुया 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 मैं आओ पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं। हमें शक्ति से भर दे हमें आप राज करे। यस लॉर्ड वी सरेंडर। हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए। तेरे नाम को स्तुति वो राजा वो हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया, हमारे लिए प्रभु वो एक सुगंध वो जीवित बलिदान हमारे जीवन के लिए आप किया वो प्रभु। आपके हाथ आपका कार्य के लिए हम धन्यवाद करते। तेरे बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में तेरा आत्मा हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन में हम रखने के लिए हमें सहायता किया वो परमेश्वर। आपके अद्भुत कार्य आज हमारे जीवन में परिपूर्ण हो। आज भी इस पवित्र दिनों में हम स्वागत करते हैं। आप राज्य कीजिए, हमारा स्तुति को आप ग्रहण कीजिए। हमारा स्तुति के द्वारा आपको हम एक सिंहासन बनाकर हम उसमें आप विराजमान होने का एक कार्य को हम देखना चाहते हैं वो परमेश्वर। आपके सम्मुख से हमें भर दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमीन हालेलुया। प्रभु का स्तुति वो सबको यीशु मसीह के नाम से आज हम शुभकामना देते हैं। आज परमेश्वर के उपस्थिति में कितना लोग हमारे साथ आराधना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु अच्छा है। वचन में एफिसियों को पुस्तक में लिखे ना हमारे काम से ना हमारे भले काम से बट परमेश्वर का पूर्ण कृपा से हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। उनका कृपा के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कार्य करते हैं हमारे जीवन में जो हम दे नहीं सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते हैं। उस अद्भुत कार्य को परमेश्वर हमारे लिए किया है क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज वो बस परमेश्वर को अद्भुत परमेश्वर का आज सुबह समय में प्रभु आप भला है, आप भला है वो प्रभु हमारे जीवन में। इस गीतों को हम गाकर प्रभु आज आपको हम स्तुति करते ऐसा इस समय में हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में उनका भलाई का कार्य को हम आज अब
याद कर कर परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। हालेलुया। कितना लोग याद करने के लिए तैयार है? हालेलुया। उनको स्तुति करेंगे। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य किया है, कितना सुरक्षित में हमें रखा है, कितना हमारे जीवन में ये परिस्थिति में भी हमें संभालता है। हम इस समय में उनको धन्यवाद करेंगे। एक धन्यवाद के हृदय से हम बोलेंगे, प्रभु आप भला है वो राजा। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ ताली बजाकर एक गीतों को हम हालेलुया अच्छा उत्साही से परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया, आमीन। यस, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। प्रेज़ यू जीसस। आमीन। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। गाएंगे, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा समय में, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। गाएंगे, तू महान है यीशु। हालेलुया। तू महान है, तू महान है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा में, तेरी महिमा सदा की है। तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है। आमीन। तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तेरा सिंहासन, आमीन। ओ तेरा सिंहासन सदा की है। तू प्रभु है। गाएंगे, तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है। गाएंगे, तू प्रभु है यीशु। तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। तेरी प्रभुता में, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। तू भला है। गाएंगे हमारे साथ, हमें 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 भला है सदा के लिए। तू भला है। आमीन। वो स्तुति, वो महिमा, वो भला है। तू और एक बार गाएंगे, हमें यीशु भला है, तू भला है। आमीन। तू भला है, तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा में, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की। महान है, तू 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 महान है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा में, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू राजा है, तू राजा है, राजाओं का राजा है यीशु। आमीन। हालेलुया। तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, स्तुति का सिंहासन। हालेलुया। तू प्रभु है, तू प्रभु है। गाएंगे हमारे साथ, हमें वो प्रभु है, वो राजा है। हमें तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता सदा की है। तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता। हालेलुया। में तू भला है, 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 तू
भला है, तू भला है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, वो भला है हमारे जीवन में, हर परिस्थिति में वो हमारे जीवन में भलाई का परमेश्वर है। कभी भी किसी को जो उनके पास आने वालों को परमेश्वर कभी भी नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। हालेलुया। मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा किसी को भी परमेश्वर नहीं बोला। परमेश्वर जो भी उनके पास आता है उनको भलाई को करने वाला परमेश्वर। जब यीशु मसीह इस संसार में आया था, कई लोग यीशु मसीह के पास आकर चंगाई को पाया, उनके जीवन में ठीक नहीं हुआ, वो बीमारी को भी यीशु ने ठीक किया है। उनके जीवन में अशुद्ध आत्मा का उनके जीवन में भगाया है, उनके जीवन में पापों को दूर किया है। वचन में लिखा है जितने लोग उनके पास विश्वास से आया है उतने लोगों के जीवन में परमेश्वर का भलाई का कार्य हुआ है। आज वही परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वही भलाई का परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। आज हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उनके नाम का आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे जीवन में वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। कितना लोग आराधना करने के लिए तैयार है? हालेलुया। ताली बजाकर आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन। गाएंगे यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। हमें नया जीवन यीशु ने दिया है, नई शांति मुझे मिली है, मेरे पापों को धोया है, मेरे शाप को मिटाया। नया जीवन यीशु ने दिया है, नई शांति मुझे मिली है। गाएंगे हमारे साथ, मेरे पापों को धोया है यीशु, मेरे शाप को मिटाया। सूली पर मेरे लिए लहू बहा कर मरा है, सूली पर मेरे लिए लहू बहा कर मरा है। तीसरे जीती उठा सिंहासन पर बैठा। हमारे साथ, तीसरे दिन जी उठा। गाएंगे आमीन। सिंहासन पर बैठा यीशु, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जी। गाएंगे यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद। सुबह समय में आमीन। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद। मेरा चलवा है, मेरा चरवाहा वही है, मेरा भाई भी वही है, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा नेता भी वही है, मेरा चरवाहा वही है। गाएंगे हमारे साथ, मेरा भाई भी वही है, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा नेता भी वही है। हमें नीले आसमान में एक दिन राजा होकर यीशु आएगा। हमें नीले आसमान में एक दिन राजा होकर यीशु आएगा। हमारे साथ आएंगे, मुझे ले चलेगा, मैं उसके संग रहूंगा। मैं मुझे ले चलेगा, मैं उसके संग रहूंगा। हमारा यीशु, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन। कबूल करेंगे सुबह समय में। हालेलुया। हमारे परिवार के साथ हमें थाली बजाकर हमें आमीन। यीशु ही ज्योति आनंद जी। और एक बार, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही ज्योति आद्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। मेरा चरवाहा वही है, मेरा भाई भी वही है। गाएंगे, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा नेता भी वही है,
मेरा चरवाहा वही है, मेरा भाई भी वही है, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा नेता भी वही है। नीले आसमान में एक दिन राजा होकर यीशु आएगा, नीले आसमान में एक दिन राजा होकर यीशु आएगा। मेरे सालों में मुझे ले चलेगा, मैं उसके संग रहूंगा। ताली बजा कर मुझे ले चलेगा, मैं उसके संग रहूंगा। सब लोग मिलकर यीशु ही सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। आमेन। यीशु ही ओ सदा सर्वदा आमेन। यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। और एक बार यीशु ही मार्ग सत्य जीवन। आमेन। ओ रबशी अलावर आमेन। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन। आपका जीवन में यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही ज्योति आनंद जीवन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हमारा आशा को कभी भी व्यर्थ में नहीं डालने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा मैं वापस में आऊंगा, आपको ले चलेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। वो हमारे जीवन में उनके चरणों में उनका भलाई का कार्य को उनके जीवन में देने वाला प्रभु है। आज हम सब लोग मिलकर थोड़े समय में परमेश्वर को आराधना करेंगे। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन। ऐसा आज हम गाए हैं। हम आज ही उसी कार्य के ऊपर हमारे भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। हमारे भरोसा को ग्रहण करने वाला, हमारे विश्वास को ग्रहण करने वाला, हमारे जीवन में हम उनके पास आने के समय में वो हम कितना योग्य है ऐसा ये नहीं है, बट वो हमको ग्रहण कर हमारे जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु है। आज हम थोड़े समय में प्रभु में समर्पित करता हूँ। आज आपके चरणों में यीशु में समर्पित करता हूँ। तेरे अलावा मेरे जीवन में और कोई नाम नहीं है वो राजा। थोड़े समय में हम परमेश्वर के ऊपर स्तुति में हम प्रार्थना करेंगे, थोड़े समय में आराधना करेंगे। प्रभु आपके जैसा मेरे जीवन में कोई नहीं हो। प्रभु कितना लोग में हमारे साथ है। ओ हालेलुया। आराधना करने के लिए तैयार है, उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। थोड़े समय में समर्पित करेंगे। ओ वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। ओ शबा बाबा बाबा लाबा राबा तू नाम शिकेरिया लाबा। ओ आमेन। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। गाएंगे आमीन। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। समय में आमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तेरे चरणों में, तुम सा कोई नहीं। हाथ उठाकर यीशु मसीह ओ महिमा
रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है। ओ तू ही जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी। हमारा जीवन में तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, रोशनी है, तू ही मंजिल। हमारे जीवन में वो राजा, तेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं है हमें। तेरे समान कौन है वो प्रभु? ओ तेरे समान हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए ओ हम तेरी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया में अंधेरों में रोशनी, रास्ता। ओ यीशु तू है जहाँ ना कुछ कमी है, ओ तेरा ही नाम जिंदगी। सब लोग मिलकर हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आप पवित्र है। ओ इस समय में हालेलुया, एक बार आराधना। इस समय में पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप मंडला को हमें, ओ आपका चंगा है वो प्रभु, आपका अद्भुत कार्य है वो प्रभु। ओ तेरे बच्चों के जीवन में आपके नाम को महिमा हो। आप इसी वक्त उनके जीवन में आपका अनुग्रह का कार्य को, आपका सामर्थ्य का कार्य को स्वागत करते हो प्रभु। ओ हालेलुया में हमारे साथ आराधना करेंगे हमें। ओ शलरबा तुना मसी के लिए रबाबा, ओ रबशिया रबा तुना मसी, ओ रियलरबा कुरबा शियलबा रबा ले, ओ रियाना किया सिया सुगला दिए सफशिया हमें। हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा उठाते हो प्रभु। समय में आपके हाथों से हर एक को आप स्पर्श कीजिए। इसी वक्त आपका स्पर्श का कार्य हर एक व्यक्ति के जीवन में होने दो राजा। ओ आपके जैसा कौन है वो प्रभु? ओ हालेलुया, ओ जीसस शबलबा रबा तुनामा। आज आपका अभिषेक का कार्य उतरे। ओ आज आपके नाम को महिमा हो। ओ थोड़े समय में आवाज उठाकर हम जिधर बैठे हैं प्रभु, हम आपको स्तुति करते वो राजा। आप महान हैं, आप भलाए वो प्रभु। ओ अंधेरे में ओ आप ही हमारा रोशनी वो राजा। हमारे जीवन में ओ कहीं जाएंगे, किधर जाएंगे ऐसा हम ओ परमेश्वर भटकने के समय में आप हमारे जीवन में एक रोशनी बनाकर आया वो राजा। आप हमारे जीवन में एक सहारा का ओ परमेश्वर पहाड़ बनकर हमारे जीवन में आया वो प्रभु। ओ हालेलुया,
वो हम उस पहाड़ पर हम देख रहे हैं आज, जिससे हमको मदद मिलता है, जिससे हमको सहारा मिलता है। ओ प्रभु आज ओ यीशु आपका नाम को ऊंचा उठा दे वो प्रभु। ओ आज आपके बच्चों के जीवन में एक नया कार्य कीजिए, उनके जीवन में आपका वो चंगाई उतरे वो प्रभु। इस समय में हम प्रार्थना करते हो राजा, आपका चंगाई आपके बच्चों के जीवन में, आपका अभिषेक आपके बच्चों के जीवन में, पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में उधर उतरे वो प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है, वो आपके समान कौन है वो प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप राज्य कीजिए, आप भलाई का परमेश्वर है, आपका भलाई कितना सच्चा है वो प्रभु। आज हमारे जीवन में वो जो देख रहे हैं, सुन रहे, हमारे साथ आराधना करते, हर एक जीवन में तेरा स्पर्श हो इस समय में। ओ तेरे अद्भुत कार्य उनके जीवन में कीजिए। आज इस समय में उनके जीवन में हर एक कठिन कार्यों को आप दूर कीजिए वो प्रभु। आप हमारे साथ हर एक सुख दुख में आप हमारे जीवन में ओ विजय देने वाला प्रभु है। ओ रिका लाबा रबा तुना माशिया लाबा रबा। ओ आज आपके ऊपर हम समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, पवित्र आत्मा आज आप स्पर्श कीजिए, हर एक जीवन में आप राज्य कीजिए वो प्रभु। जो पीड़ित में है, वो जो तकलीफ में है, ओ परमेश्वर कौन हमको मदद करेगा। ऐसा एक आंसू के साथ तेरे सामने बैठे हर एक जीवन में आप चंगाई दीजिए ओ परमेश्वर। ओ जो बिस्तर में उनके जीवन में ऐसा बीमारी में पड़ा है, आज यीशु के नाम से उनके जीवन में आपका चंगाई अभी उतरे। ओ उनके जीवन में उस जगह से उठे वो परमेश्वर। परमेश्वर आपका राज्य हो, आपका सामर्थ्य समय में उतरे वो प्रभु। आपका नाम महिमा हो, आपका राज्य उतरे। आप मार खाने से हमें चंगा हुआ है। ओ आप हमारे जीवन में यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला प्रभु है। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आप राज्य कीजिए। इस परिस्थिति का अंधेरों में आप हमारे जीवन में रोशनी बनकर आज कार्य कीजिए वो प्रभु। तेरे सुंदर कार्य में परिस्थिति में हम समर्पित करते हैं। आश्चर्य कार्य कीजिए, धन्यवाद करते हैं। आप बड़े कार्य कर रहे वो प्रभु, आप बड़े कार्य कर रहे हैं। आज आपके लोगों को आप चंगाई दे रहे वो प्रभु। आज आपके लोगों को आप स्पर्श कर रहे हैं, उनके घर पे आपका समूह को उतर रहे हो राजा। आपका पवित्र समूह को प्रभु हम स्वागत करते हैं उनके जीवन में वो प्रभु। हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए, उनके आंसुओं को आनंद में बदल दीजिए वो प्रभु। आपका नाम ऊंचा, हम आपके नाम को महिमा दें। इस आराधना को पवित्र आत्मा आप आगे बढ़ाइए। आपका नाम ऊंचा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 God bless you. Jesus. हालेलुया। आइए इस समय में इसी तरह हम प्रार्थना में रहकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थोड़े समय हम भजन संहिता को हम पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। भजन संहिता 34वां अध्याय, साम्स 34। भजन संहिता 34वां अध्याय, साम्स 34। सब लोग कहेंगे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर गमन करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय में
हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, ओ यहोवा को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, ओ महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर आपको ओ इस समय में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु, आगे के वचन में इस तरह लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या कि धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, आज पिता परमेश्वर राजा, ओ प्रभु हम आपको छककर ओ देखते हैं पिता परमेश्वर राजा कि सच में प्रभु, सच में आप अद्भुत परमेश्वर, भला परमेश्वर है राजा। ओ प्रभु, निरंतर आपकी स्तुति करते, आराधना करते हैं प्रभु राजा। ओ ये जीवन में पिता परमेश्वर केवल और केवल प्रभु हम आप पर घमंड करें परमेश्वर राजा। प्रभु आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम हमारे हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में मैं समर्पित करता हूँ राजा। प्रभु हर एक के जीवन में आप राज्य कीजिए प्रभु राजा। हर एक इस परिस्थिति में प्रभु अपने विश्वास में पिता परमेश्वर और दृढ़ होकर प्रभु, ओ पिता परमेश्वर तुझे छक कर देखे पिता परमेश्वर, ऐसा तू अद्भुत कार्य कर प्रभु राजा। सभी को आपके पवित्र हाथों में मैं समर्पित करता हूँ, आप महान कार्य कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। Praise God. In this day we welcome you once more in the presence of the Lord. प्रभु की स्तुति हो, फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका हम स्वागत करते हैं। Every week we are gathering. You might thought when we will gather in a church physically. और हर सप्ताह में हम ऑनलाइन तो मिल रहे हैं, परंतु आप सोचते होंगे कि कब हम शारीरिक रूप से एकत्रित फिर से मिलने वाले हैं। God kept some times that we need to be prepared for that. लेकिन परमेश्वर ने एक समय को ऐसा रखा है, तैयार किया है ताकि हम सब लोग एकत्रित हो जाए। We will surely together. और निश्चय रूप से हम एकत्रित होंगे, But not with how we gathered before. और पहले जैसे हम इकट्ठा होते थे वैसे नहीं। But there will be some difference. There will be some work of God. There will be anointing. There will be a more work of God in our midst will be there in the coming days. लेकिन आने वाले दिनों में हमारे बीच में कुछ अलग रीति से, कुछ अलग बातों से, जो परमेश्वर का अभिषेक से, परमेश्वर के सामर्थ से परमेश्वर हमें भर कर भेजने वाला है। How do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Everyone who going to be restored. और सभी लोग का नवीकरण होने वाला This है। is the time of God's restoration in और our ये ऐसा life. समय है जो परमेश्वर हमारे जीवन में नवीकरण कर रहे हैं He renews our life. और वो हमारे जीवन को नया बना रहे हैं। He just taking the water, the things we don't, God never likes in our life. और जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहते हैं वो सब कुछ परमेश्वर निकाल रहे So हैं। in this day, let us gather in the as a, when we are in the spirit, let us gather in the spirit of God and unite our heart in the presence of the Lord. और जब कभी भी हम इकट्ठा होते हैं तो हम सब लोग उसके आत्मा में एक चित एक मन होकर एकत्रित हो जाएंगे He will open the doors. और वो द्वार को खोलेगा। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Once more we welcome all of you and we are giving greetings to you in our midst that you are there. And may God bless you. फिर से एक बार आप सबको यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं और यीशु मसीह आपको आशीर्वाद करे। We believe that God is keeping you in mightily and in his, under his protection. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उसके सामर्थी पंखों के तले हम सबको रख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। How many of you want to listen the word of God? और कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? Amen. God Amen. bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Turn with me to the prophetical book of Zephaniah. और मेरे साथ जपनिया को पुस्तक को खोलेंगे। Turn with me to the book of Zephaniah, chapter 2, verse 3. जपनिया के पुस्तक दूसरा अध्याय तीसरा वचन को हम देखेंगे। I want everyone, when you have a Bible, open your Bible and keep with you. Don't just see here, and also keep your Bible there with you. And how you are in the church, you are studying the word of God. In the same way, you open the Bible and read that. और जब हम आपको यहाँ पर वचन को बता रहे हैं तो आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह आप कलीसिया में पवित्र शास्त्र को लेकर अपने हाथों में पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी तरह आप जहाँ पर भी हैं अपने घरों पर आप अपने हाथों में पवित्र शास्त्र को लेकर पढ़िए। Hallelujah. हालेलुया। Praise Jesus. प्रभु की स्तुति हो। Read with me and Zephaniah chapter 2, verse 3. मेरे साथ सपन्या
की पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन को देखेंगे। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। May God bless us. प्रभु आशीर्वाद करे। Shall we all pray? और आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Your mercy and your grace and your kindness, your love is endues forever, O God. प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी करुणा सदा की है हमारे जीवन We में। humble ourselves and we come to you. You speak to us. हम नम्र होकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आप बात कीजिए। We want to hear your words before your throne, O God. प्रभु, आपके सिंहासन के सामने से हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। Not with the ideas of man, but the Spirit of God reveal that and shape us, teach us, and that we can able to be a vessel, as a worthy vessel before our God. मनुष्य के विचार और सोच नहीं, परंतु पवित्र आत्मा यहाँ पर आप प्रकट हो जाइए। आपके ज्ञान और बुद्धि से प्रभु, आपके वचन से आप यहाँ पर हमसे बात कीजिए और हमें एक नया आकार दीजिए, ताकि आपके लिए एक ऐसा पात्र बन सके। Bless everyone. हर एक को आप आशीर्वाद Help us कीजिए। to hear your word. आपके वचन को सुनने के लिए आप मदद Let कीजिए। our mind and concentration be in you, Lord. प्रभु, हमारे मन, हमारा ध्यान सब कुछ आपके ऊपर लगा रहे I stop every sleeping spirit. और सारे सोने की आत्मा को यीशु के नाम से मैं नाश करता I हूँ। stop every distraction spirit. और मन को भटकाने वाले जो भी आत्मा, सारे आत्मा को हम भगा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। And do the great things. आप महान कार्य कीजिए। Give your Lord, your bread to us, O Lord. प्रभु, आपके रोटी आज हमें दीजिए, That we can able to satisfy in your presence, O Master. ताकि हम आपकी उपस्थिति में तृप्त हो जाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। May God speak with you. प्रभु आपसे बात करे। I will read it in English. It talks about that Bible tells in the time that you will be sheltered on the day of the Lord's anger. For that we need to seek Him in a different way. हिंदी में पढ़ता हूँ। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। Bible tells here this the prophet is talking about seeking the God. और यहाँ पे भविष्यवक्ता कहता है कि परमेश्वर को ढूंढना। Even Jesus taught to the disciples about seek the Lord, you will find that. और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी चेलों को इस बातों को सिखाया कि परमेश्वर को खोजो तो परमेश्वर तुम्हें मिलेगा। Jesus told about ask, seek and knock. और यीशु मसीह ने कहा कि मांगो और खटखटाओ और ढूंढो। So here the prophet also telling the very important one, specifying the word about seeking the God in our life. और यहाँ पर भी भविष्यवक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है, परमेश्वर को हमारे जीवन में ढूंढना है। Here is talking to the people who already believing in the Lord. और यहाँ पर भविष्यवक्ता जो पहले से ही परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उनसे बात He is करता है। speaking to the people who are being living and going with the journey with the Lord. और जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं, उनसे वो बात करता है। The people who believes and receive the blessings in their life. और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद को पाए The हैं, people who receive the salvation. और जिन लोगों ने परमेश्वर से उद्धार को The पाया, people who come to the Lord. और जो लोग परमेश्वर के पास आए हैं, God is the prophet talks to them, और यहाँ पर भविष्यवक्ता उनसे बात करता to the है Israel people. इस्राएल के लोगों से। Is talking about seeking in our life is very important. परमेश्वर को ढूंढना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। He is talking about in 3 areas we have to seek. और ये 3 क्षेत्रों के द्वारा वो यहाँ पर बताता है, हमें देखना है। Why the prophet shows hope to those already who turn to the Lord. Just he wants to shape them and
deepen their commitment to the Lord and His ways. और यहाँ पर वो बताता है कि जो परमेश्वर पे जिसने आशा रखा है, परमेश्वर उनके दिल की गहराई से उनको एक नया आकार देना चाहते They हैं have to commit their life with their deepest heart. और उनको अपने दिल की गहराई से उनको समर्पित होना है। Seeking the Lord, that should be a habit of practice in their life. और परमेश्वर को ढूंढना ये उनके जीवन में एक आदत बने, एक प्रयास बनता रहे। Prophet is telling it is not should be a ritual, but it should be a habit of always we have to do for और God. यहाँ पे भविष्यवक्ता इस प्रकार से बताता है, ये हमारे लिए एक रीति रिवाज के समान नहीं, परंतु ये हमारे लिए एक आदत बनना चाहिए, एक प्रयास बनना चाहिए। The Bible talks about, prophet is telling, seeking the Lord, it is the shelter in the coming days when God comes as a God of judge. He will be as a shelter to us. और यहाँ पर भविष्यवक्ता बताता है, जब परमेश्वर हमारे लिए वो एक दिन वो न्यायाधीश बनकर रहेगा, उस दिन के लिए परमेश्वर हमारा शरण है। He will not come as a graceful God. और वो एक अनुग्रहकारी परमेश्वर के समान He नहीं will आएंगे not come as a merciful God. और वो एक दयावंत परमेश्वर के समान नहीं आएंगे He will not come as a God who forgiving us. और वो जो हमें क्षमा करता है उस समान वो परमेश्वर नहीं आएंगे He will come in the position as a judge to the world. और वो ऐसा परमेश्वर होकर आएंगे जो इस संसार का न्यायाधीश हो। He will come as a God who judge the world in His eyes before और- properly in His judgment with righteousness. और ये परमेश्वर वो एक न्यायाधीश बनकर इस संसार में आएंगे ताकि इस संसार का वो न्याय करे। So people are chosen to experience these three areas by seeking the Lord. और लोगों को परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि इस तीनों क्षेत्रों को अनुभव करे और कि परमेश्वर को ढूंढे। Seeking the Lord not for our past life, और परमेश्वर को हमारे भूतकाल के जीवन के लिए ढूंढना ही नहीं, not for the present life, वर्तमान जीवन के लिए भी नहीं, but for the future also. लेकिन भविष्य काल में भी, भविष्य काल के लिए भी ढूंढना है। The Bible talks about that the prophet is telling you have to seek the Lord in this way. और यहाँ पर बाइबल बताती है, भविष्यवक्ता कहता है कि हमें इस प्रकार से परमेश्वर को ढूंढना है। We will see the three areas how we can able to seek the Lord. और यहाँ पर हम तीन क्षेत्रों के द्वारा देखेंगे कि कैसे परमेश्वर को हमें ढूंढना है। First of all, Bible tells that in the three areas, in the verse 3, when we see that, first of all, seek the Lord should be our habit. और सबसे पहले हम तीसरे अध्याय में यहाँ पर देखेंगे, जो परमेश्वर को ढूंढना हमारी आदत बननी चाहिए। We have to seek God Himself. और हमें खुद को परमेश्वर को ढूंढना है। He is the Lord, like that we have to seek और them. जैसे परमेश्वर है वैसे हमें उसे ढूंढना He है। is the Lord of everything in our life. और वही वही परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ है। In that thought we have to seek Him. और वैसे विचारों में हमें उसे ढूंढना है। Our heart should be turned toward Him with a deep conviction. और हमारा हृदय एक गहराई के परिवर्तन से उसकी ओर मुड़ना है। With a deep desire to seek Him always. और हमेशा उसे दिल की गहराई से, इच्छा से हमें ढूंढना है। We need to have a desire to love Him every day. और हर दिन हमारे पास वो इच्छा होनी चाहिए कि हम उसे प्रेम करें। In a song of songs it talks about that it characterizes about the woman who searching for their loved one. और जो श्रेष्ठ गीत में इस प्रकार से जो स्त्रीलिंग के बारे में वहाँ पर बताया गया है कि जो अपने प्रेमी को खोजती है। She is always searching and for to not until to see she cannot able to sleep. और जब वो इस समय वो ढूंढती है, जब तक उसे नहीं मिलता वो सोएगी भी नहीं। So the Bible very clearly tells, और पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है, in the way that we have to seek the Lord. उसी तरह हमें परमेश्वर को ढूंढना है। Seeking the Lord is very important in our life, to be our habit in our life. और परमेश्वर को ढूंढना ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारी आदत बननी चाहिए। The Bible tells why we need to seek the Lord. The Bible tells, no, the prophet is telling
that he is telling in the time that he will be shelter on the day of the Lord's anger. और क्यों हमें परमेश्वर को ढूंढना है? क्योंकि यहाँ पर भविष्यवक्ता बताता है कि यहोवा के क्रोध के दिन में वो परमेश्वर हमारा शरण हो जाए। Before he is preparing our life not to be a part in the God's anger. और उसके पहले ही परमेश्वर हमारे जीवन को तैयार करते ताकि परमेश्वर के क्रोध के भागी हम ना बने। Every believer must know that why we have to seek the Lord. हर एक विश्वासी को इस बात को जानना जरूरी है कि क्यों हमें परमेश्वर को ढूंढना है। When we see in one of the example I will show one to in Joshua, when Joshua sending the spies to Jericho to see that what are the situation in that place. और हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जब यहोशू जो है जो उनके लोगों को बेद लेने के लिए यरीहो के पास जब भेजता है, There one woman was there, her name is Rahab. और वहाँ पर एक स्त्री है, वहाँ उसका नाम है राहाब, She is no prostitute in that place. और वो उस स्थान पर वेश्या थी। But the spies they came there to visit that place. और लेकिन वो बेद लेने वाले जो लोग हैं वहाँ पर उस स्थान पर पहुँचे, She came to them and she spoken about that what God done in the life of people of Israel. और वहाँ पर उनके वो स्त्री के पास जब वो पहुँचे तब परमेश्वर ने इजराइल के जीवन में क्या किया है उस बातों को उसने बताया। She was aware about what God done to the people of Israel. और वो इस बात को जानते थे कि इजराइल के जीवन में, इजराइल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया है। How God destroyed the enemies. कैसे लोगों को, जो दुश्मनों को परमेश्वर ने नाश किया, How God opened the sea. और कैसे परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में बांट She दिया। was aware about the work of God in her life. और परमेश्वर के कार्य के बारे में वो स्त्री जानती थी। But she was an unworthy person. लेकिन वो अयोग्य स्त्री थी। Her life was in a different way. और उसका जो जीवन अलग रीति पर था। But the Bible tells like this. लेकिन पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताती She है, believed the God. वो परमेश्वर पे विश्वास किया। She believed the God's work in her और life. वो स्त्री ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके कार्य पे विश्वास She किया। confessed that your God is a God of mighty. और उस स्त्री ने विश्वास किया कि आपका परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। She knows they are coming to against to their country. और वो जानती थी कि उस स्त्री के जो देश के विरोध में ये इस्राएल के लोग आए हैं। She came to know that the God's wrath going to come upon और वो us. जानती थी कि परमेश्वर का क्रोध ही हमारे ऊपर उतरने वाला She है। came to know the God's judgment going to come upon और वो us. जानती थी कि परमेश्वर का न्याय हमारे देश पे आने वाला है। Even though she is a sinful person, और यहाँ तक कि वो पापी स्त्री थी, but she believed in God. फिर भी वो परमेश्वर पे विश्वास करती She थी। wanted to be protected by और God. वो परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित होना She चाहती wanted थी। to save her और वो अपने life. जीवन को बचाना चाहती So थी। she told to the spies, और इसलिए वो बेद लेने वालों से उसने कहा, if you are kindly remember when you are coming here. और जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे तो आप हमें याद रखिए। So the spies told that we will surely save you from the what is going to happen into this country. और वो बेद लेने वाले लोग ने कहा कि निश्चय रूप से जो होने वाला है ये सारे बातों से आपको हम The बचाएंगे। whole place when they come to attack that was destroyed. और जब ये लोग आए वो पूरा जो शहर है वो पूरा नाश हो गया। Only the Rahab and their family was saved by the केवल राहाब और उसका परिवार ही वहां पर बच गया। Why? क्यों? In that time she is want to seek the Lord. क्योंकि उस समय वो परमेश्वर को ढूंढना चाहती थी She wants to have the Lord in her life. और उसके जीवन में वो परमेश्वर को रखना चाहती थी। She came to know even though she is a sinner, under the wrath of God we cannot escape. और भले ही वो पापिन स्त्री थी फिर भी वो जान गए कि परमेश्वर के क्रोध से हम बच नहीं सकते। I am a sinner, और मैं पापिनी हूँ but I know what the wrath of God in my और life. मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर का क्रोध क्या है। She feared for that. और वो उसके लिए भय उसने रखा। When he saw the Israel people came as a spy to their life, to the city, और जब उस स्त्री ने देखा कि बेद लेने वाले वहां पर आए, she came to know that God is going to do something in our in our place. और वो जान गए कि हमारे स्थान पर परमेश्वर कुछ तो करने वाले हैं। First of all, she took the decision to save her life. सबसे पहले उसने अपने जीवन को बचाने के लिए एक निर्णय ले लिया। She wanted to seek the God in her life to save her और life. वो अपने जीवन को परमेश्वर को अपने जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर
परमेश्वर को ढूंढना She चाहती थी asked the help. Somehow God should help me. और उसने मदद को मांगा कि किसी भी तरह परमेश्वर मुझे मदद करे, Because your God is a God of Almighty. क्योंकि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर Your है, God is a hard God of having authority over और everything. क्योंकि आपका परमेश्वर सारे पृथ्वी पर वो अधिकार रखता है, She came to know even though she's a sinner. और वो पापिनी होने के बावजूद भी वो इस बात को जान The गई। Bible talks about when they came to attack that place, she and her family was saved. और बाइबल बताती है कि जब इस्राएल लोग वहां पर आक्रमण करने आए तो बाइबल बताती है कि उसका राहब और उसका परिवार वहां पर बच गया। The Bible very clearly tells here और पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती they were है saved in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग बच गए। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण In है। the same way उसी तरह that the no prophet is telling here, और यहाँ पर भविष्यवक्ता बताता है we need to seek the Lord for that purpose. और उस उद्देश्य के लिए हमें परमेश्वर को ढूंढना है। Today God is looking upon us to shape our life. और आज परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं ताकि हमारे जीवन को आकार दे। When you see in Jeremiah chapter 29 verse 13 and 14, there also the word came there to the people. और यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 13 और 14 वचन में हम देख सकते हैं वहां पर भी परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचा। God is telling you very clearly here, और परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रीति से यहाँ पर बताते you will हैं seek me and you will find me. आप मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। In Jeremiah chapter 29 verse 13 and 14. यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 13 और 14 Here it is वचन। written, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. और यहाँ पे वचन में लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So the Bible very clearly talks to the people. Jeremiah telling to the people through the Spirit of God, the Spirit of God speaking to the people, I will be found by you when you seek me. और यहाँ पे पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से लोगों से बात करते हैं कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तुम मुझे पाओगे। So that's why we see in Zephaniah first is mentioning, first of all, have a heart to seek the Lord. और इसलिए सपन्या की पुस्तक में सपन्या कहता है सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढने का मन हमारे पास होना It चाहिए। should be our habit. हमारी ये आदत बननी चाहिए। Without the food we cannot live in this day every day. और हर दिन बिना भोजन से हम नहीं रह सकते। Without the drink we cannot able to live in this world. और इस संसार में बिना पानी पीकर हम नहीं रह सकते। Bible tells we need that, it is important in the same way we need to seek the God. और बाइबल बताती है ये महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में जरूरत है। उसी तरह बाइबल बताती है कि परमेश्वर को भी हमें ढूंढना जरूरी है। Every believer have this practice to seek the Lord. और हर एक विश्वासियों के जीवन में ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि वो परमेश्वर को हर दिन ढूंढना Today चाहिए। God is telling to us, और आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं God is telling to us as we are the generation of Jesus. और आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं क्योंकि आज हम वो यीशु मसीह की पीढ़ी है। We come to the near point of the God's judgment. हम परमेश्वर के वो न्याय के दिन के समीप आए He is हैं। going to come again to this world. यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाले हैं। Not to as a forgiving Jesus. यीशु मसीह क्षमा देने वाला यीशु मसीह के समान नहीं, Not as a merciful God. दयावंत परमेश्वर के समान But नहीं, He come as a God of wrath. लेकिन वो एक क्रोध या क्रोध का परमेश्वर आने He वाला will है। judge the world with the righteousness. वो धार्मिकता से इस संसार का न्याय करने वाला है। We need to seek Him. हमें उसे ढूंढना है। This is the day to seek. यही वो दिन है, उसे ढूंढना है। That He will be your shelter in that day. वो ही उस दिन हमारा शरण है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible very clearly tells here. यहाँ पर बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है Jeremiah telling to the people, you seek the God and you will find by Him. और ये मैं यहाँ पर लोगों से बताता कि आप परमेश्वर को ढूंढिए और तब आप उसे पाओगे। Not with simply but with your heart. और एक सरल रीति से नहीं लेकिन अपने पूरे हृदय से। I will be found by you, Bible tells. और बाइबल बताती कि मैंने आपको ढूंढ लिया है। We need to have a practice to seek the Lord, because by seeking only we will able to found by our God in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर को ढूंढना एक आदत होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर को ढूंढने के द्वारा ही हम परमेश्वर को पा सकते हैं। God is telling to the Israel people, we have to have a practice to seek the Lord. I will be found by you and I will
no, again bring you back from the captivity. और यहाँ पे परमेश्वर बताते जब तुम मुझे ढूंढोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा और बंधुआई से तुम्हें फिर से लौटा ले आऊंगा। He's talking about when you seek me, I will restore you from the captivity. और बाइबल यहाँ पर बताती है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तब बंधुआई से मैं तुम्हें छुटकारा And दूंगा। he's telling, I will bring you back again to the place where you have caused you to be carried away by captivity. और बाइबल बताती कि जहां पर आपको बंधुआई से बंधुआई में लेकर गए थे वही बंधुआई से मैं फिर से आपको लौटा ले आऊंगा। God is telling, this is my promise to you. और बाइबल बताती कि मेरा अभिवचन आपके लिए है। This is my word to you. यही मेरा वचन आपके लिए है। To seek him, you will be found by him. और परमेश्वर को ढूंढना है और परमेश्वर हमें मिलेंगे। Why? क्यों? Because people have went away as an exile to the other country. क्योंकि जो लोगों को परमेश्वर ने अपने देश से वहां से निकाल दिया दूसरे देश में गुलाम Now God बनकर। is giving the chance to again to come out from the captivity. और आज परमेश्वर फिर से वो मौका देते ताकि उस बंधुआई से वो बाहर निकल सके। You can able to come when you seek me. और जब आप मुझे ढूंढोगे तब आप उससे बाहर आओगे। Yes, giving the time and period to seek the और Lord. वो समय देते हैं, एक परिस्थिति को देते हैं कि उससे परमेश्वर को ढूंढ सके। He given the time of forgiveness. और वो क्षमा का एक समय परमेश्वर He देते हैं। given the time of receiving the grace. और परमेश्वर से अनुग्रह को पाने के लिए एक समय को देते He हैं। given the time of to receive the mercy from और him. परमेश्वर से दया को पाने के लिए उस समय को परमेश्वर देते हैं। We have received the time of receiving his love endures और forever. उसका जो प्रेम सदा का है उस प्रेम को पाने के लिए उस समय को देते हैं। This is the time that we have to seek him. और ये वो ऐसा समय है जो हमें उसे ढूंढना Do है। not forget. तो ये भूलना नहीं है। Sometimes Satan makes us not to seek the और Lord. कई कबार शैतान हमारे मन को ऐसा करता है ताकि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढे। The Bible tells in Psalm chapter 119 verse 2. और भजन संहिता 119वां अध्याय दूसरे वचन में भजन संहिता का लेखक बताता है, Blessed are they that keep his testimonies. और धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की गवाही को रखते हैं। That means those who seek him, they will have the testimonies of God. इसका मतलब जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो परमेश्वर की गवाही को अपने जीवन में रखेंगे They will have the miracles of और God. वो परमेश्वर के चमत्कार को They पाएंगे। will experience how God, when they seek in the time how God helped him, the Bible tells they will have that all the testimonies in their और life. बाइबल बताते कि जो उनके संकट के समय जो परमेश्वर को वो ढूंढेंगे और उस समय में परमेश्वर उनको गवाही देंगे और गवाही को अपने जीवन में वो रखेंगे। The Bible tells blessed are those who keep his testimonies. और बाइबल बताते कि क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को गवाही को मानते हैं And seek him with the whole heart. और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं ढूंढते हैं। The psalmist talks about when who seeks him. और बाइबल बताती है जो उसको ढूंढते हैं Seeks him, they will have the testimonies. और जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनके पास वो गवाही होगी। In our life, why we seek him? Because God is giving the testimonies about him. और क्यों इस सुबह के समय हम परमेश्वर को ढूंढने के को बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को ढूंढेंगे तभी वो हमारे जीवन में गवाही We देगा। need to give the time in this day. और इन दिनों में हमें परमेश्वर का समय देना है। This time we may thought, oh, this is a very hard time. Oh, we cannot go outside. We cannot seek the things in this place. और शायद हम ऐसे सोचते होंगे कि अरे ये समय बहुत ही कठिन है, ये समय में हम बाहर नहीं जा सकते, ये समय में हम बाहर अच्छे से जाकर हम नहीं रह सकते हैं। We need to seek in this way. लेकिन इस तरह से हमें प्रभु को ढूंढना है। This is the time. यही वो समय है। We have to seek the Lord. हमें परमेश्वर को खोजना है। When you seek him, जब हम उसे ढूंढेंगे you will be found by him. तब परमेश्वर हम परमेश्वर को पाएंगे। As per Jeremiah telling here, और यहाँ पर जैसे यिर्मयाह कहता है, I will restore the things again. और फिर से मैं उसे नया बनाऊंगा। It may be our country. शायद वो हमारा देश It होगा, may be our family. शायद हमारे परिवार होगा। He will restore the what it was captivity. Everything will change and he will give it to और us. जो कुछ भी बंधुआई में चला गया है वो सारे बातों को परमेश्वर नया बन के हमें देंगे। The Bible tells God is changing the situation when we seek him. और बाइबल बताती है जब हम उसे ढूंढेंगे तो हम परमेश्वर हमारे परिस्थिति को वो बदल कर रख देंगे। We never sometimes have a heart to seek the और Lord. कई कबार परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारे पास वो हृदय नहीं होता। We seek many things in this world. इस संसार के कई बातों में हम ढूंढते रहते What will हैं give the benefits? कि हमारे जीवन के लिए क्या फायदा मिलेगा, How I will be blessed? कैसे मैं आशीर्वादित होऊंगा, How I will do the things? कैसे मैं उस कार्य को करूंगा। But at last he will tell, Pastor, I don't have any time और for to अंत seek में the हम Lord. कहेंगे कि पास्टर जी हमारे पास समय नहीं परमेश्वर को ढूंढने के लिए।
we are very busy. हम बहुत ही व्यस्त हैं। We might told in that those days उन दिनों में शायद हमने कहा होगा when God has given the time. जब परमेश्वर ने समय दिया था, But this is also one of the great और times. ये भी एक महान समय परमेश्वर ने दिया है। Seek the Lord with your परमेश्वर को heart. अपने पूरे मन से खोजिए You will be found by Him. और परमेश्वर आपको मिलेगा। The time will going to और वो come. समय आने वाला है This a time of judgment comes. और वो न्याय का दिन आने वाला है He will judge the world with the righteousness, with the और anger. परमेश्वर उसके क्रोध से, उसके न्याय से, उसके धार्मिकता से वो हमें न्याय We करेगा। cannot ask mercy in that time. उस समय में हम दया को नहीं मांग We सकते। cannot ask God, give me one हम chance. परमेश्वर से नहीं कह सकते प्रभु हमें एक मौका दीजिए, Give me one chance. परमेश्वर हमें एक मौका दीजिए। God will not give that. परमेश्वर हमें नहीं देंगे Because He has given us such a time for us. क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारा समय हमें दिया Because He है। already told to the Israel people, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से इजराइल लोगों से कहा है if you seek Him, He will be found by Him. यदि आप मुझे ढूंढोगे तो मैं आपको मिलूंगा। I will restore you where is your situation. जहाँ पर आपके परिस्थिति में आप है उसमें मैं आपको नया बनाऊंगा। We have to seek Him. हमें उससे ढूंढना We है have to seek Him like a Rahab we saw here. और जैसे हमने देखा रेहाब के समान हमें उसे ढूंढना है She is a woman that she want to seek the और Lord. वह ऐसी स्त्री बन के क्यों परमेश्वर को ढूंढना चाहती थी She was unworthy. और वो अयोग्य थी, She was a sinner. वो पापिनिस थी, She is doing having the sinful nature. उसके जीवन में पाप का स्वभाव था, But in her inner life, लेकिन उसके अंदरूनी she जीवन में had the deepest conviction to seek the और Lord. उसके पास एक गहराई का एक परिवर्तन था कि वो परमेश्वर को खोजे She came to know only God can able to redeem us. और वो इस बात को जान गए कि केवल परमेश्वर ही हमें छुटकारा देंगे। I'm an unworthy person, but also God can redeem me from all the things. मैं अयोग्य स्त्री हूँ फिर भी परमेश्वर मुझे सारे बातों से छुटकारा देंगे। We have to seek Him with our whole heart. हमारे पूरे हृदय से हमें उसे ढूंढना है। Today God is speaking to you. आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। Why? क्यों? Because He will be your shelter in the coming days. क्योंकि आने वाले दिनों में वो ही हमारा शरण है Still here we shelter in our life. और अभी भी वो हमारा शरण स्थान है। When you seek Him, जब आप उसे खोजेंगे God is telling to you, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं He will be your shelter in the coming days. आने वाले दिनों में भी वो हमारा शरण स्थान ठहरेगा। Another thing God is telling how we have to seek Him. और दूसरे बातों को आप देख सकते हैं कि कैसे हमें उसे ढूंढना है। What we should seek. हमें क्या ढूंढना है? First of all, we should God Himself we have to seek first. और सबसे पहले हमने देखा हमारे मन से जो हमें उसे ढूंढना है। And the second we see here, दूसरा हम यहाँ पे we देखेंगे had to seek the righteousness according to the God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें धर्म को ढूंढना है। The very clearly tells here, और पवित्र शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया है seek righteousness. धर्म को ढूंढो। First seek the Lord पहला परमेश्वर को ढूंढो and seek the righteousness. और बाद में धर्म को ढूंढो। So that according to God's word, और परमेश्वर के वचन के अनुसार we have to seek the righteousness. हमें धर्म को ढूंढना है। Only God's word give the life of righteousness. और केवल परमेश्वर का वचन ही हमें धार्मिकता का जीवन दे सकता है। Here God wants we have to seek the righteousness. और यहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके धार्मिकता को ढूंढे। Not only God, केवल परमेश्वर ही but we नहीं, are called to seek His righteousness. लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया था कि उसके धर्म को हम ढूंढ सके। Sometimes we look only God about to help us. और केवल हम कई बार इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढते कि परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए। But we saw that woman, she wants that she should be saved, even though she's a sinful woman, but she asked to the person that I should be saved because she know that who they are worshipping is a God of righteousness. और वो स्त्री पापिनी स्त्री थी, फिर भी वो इस बात को जानते थे कि इजराइल के लोग जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और मुझे उसे ढूंढना है। God wants seeking the righteousness. और परमेश्वर चाहते कि हम उसके धार्मिकता को ढूंढे। It talks about not only confess we are righteous people in Jesus. और यीशु मसीह में इस बातों को हमें कबूल ही नहीं करना कि हम धार्मिक या धार्मिक लोग हैं। Because I believe in Jesus. क्योंकि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। But we should be counted as a righteousness as Abraham. लेकिन हमें अब्राहम के समान धर्मी गिना जाना चाहिए। Bible tells he believed in the Lord means बाइबल बताते हैं कि अब्राहम जो परमेश्वर पे विश्वास किया इसका मतलब is in
every steps is a life of surrendering to seek the righteousness of God in his life. इसका मतलब उसके हर एक कदम कदम पर वो परमेश्वर पे विश्वास करके वो धार्मिक जीवन जिया। That means when God told the word, he exactly obeyed according to that. इसका मतलब जब परमेश्वर ने जो वचन को उससे बताया उस वचन के अनुसार ही उसने कार्य किया। God told you go there, he went there. परमेश्वर ने कहा तू वहां पर जा, वो वहां पर चला गया। He never neglected what God word came to him. और जो परमेश्वर के पास परमेश्वर का वचन उसके पास आया, वचन को उसने नकारा नहीं, He believed that. उसने विश्वास किया। Where God sent him, he was ready to go there. और जहां पर परमेश्वर ने उसे भेजा उस वहां पर जाने के लिए वो तैयार हो He गया। is ready to even to sacrifice his son, as we saw last time. और पिछले सप्ताह में हमने देखा कि उसने यहाँ तक कि वो तैयार भी हो गया कि अपने पुत्र को बलिदान करे, He is ready to do that. और वो करने के लिए भी तैयार हो The गया। Bible very clearly tells और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से how बताती we है will be counted as a righteous person. और कैसे हम एक धर्मी व्यक्ति ऐसा गिना जाएंगे। We should have a desire to seek his righteousness. हमारे पास एक इच्छा होनी चाहिए ताकि उसके धर्म को हम खोजे। How we will receive that? और कैसे वो हम पाएंगे? By loving the word of God in our life. परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के द्वारा। We need to love the word of God more. हमें परमेश्वर के वचन से ज्यादा प्रेम करना We है need to have a desire to love the word of और God. परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के लिए हमारे जन्मों में वो इच्छा होनी चाहिए। So Bible very clearly tells here, और पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है। the Bible when you see in Isaiah chapter 1 verse 22, I want to show here. और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 22वां वचन में, Read that verse. वचन को पढ़ेंगे। Isaiah chapter 1 verse 21. यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 21वां वचन, जो नगरी Yes. सती साध्वी Yes. थी वो कैसे व्यभिचारिणी हो गई। हाँ. वो न्याय से भरी थी हाँ. और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। The Bible tells, see how the faithful city has become a prostitute. She once was full of justice and righteousness, used to dwell in a but now become a murderer. So God is telling us how is the faithful city. How God is seeing that city and telling that how it was faithful. That means the city talks about the people of God. और यहाँ पर जो शहर के बारे में बताया गया है वो परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर ने उन लोगों को देखा कि कैसे वे लोग हैं। He's telling to the people, और वो परमेश्वर लोगों से कहते हैं, see that city was, that people was how they are faithful before. देखिए वो नगर और नगर के लोग परमेश्वर के सामने कैसे विश्वास योग्य है। But now because they are not seeking, they become a prostitute. That means not to have a faith, no, in God to seek Him and His word, but to have a dependent upon no other things in their life. लेकिन अब वो परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को ढूंढते नहीं, परंतु उनका विश्वास दूसरों पे लगा हुआ है। God sometimes talked in this way, telling to the people as a city, they become a prostitute. That means having the not relationship with God, but relationship with the world and other things what they desire. और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर इस बात को नगर को इस तरह बताते हैं कि वो नगर जो है व्यभिचारिणी है, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती लेकिन वो दूसरों पे विश्वास करती है। That means the prostitute, she will not be faithful to one person. इसका मतलब जो व्यभिचारिणी है वो एक के साथ विश्वास योग्य में नहीं रहेगी। She will not have a relationship with one person. वो एक के साथ रिश्ता नहीं रखेगी। She will not be able to live in with one person. और वो एक व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएगी। When we see once God is using one of a prophet, और हम देखेंगे एक भविष्यवक्ता को जब परमेश्वर इस्तेमाल करते in हैं, this way that he is telling to marry the no prostitute. और परमेश्वर उस भविष्यवक्ता से कहते हैं कि एक वेश्या से आप विवाह कीजिए। I'm telling you, go and marry that और मैं आपसे prostitute. कहता हूँ कि उस वेश्या से जाकर आप विवाह कीजिए। He is obeying the word of God and he is marrying her. और परमेश्वर के वचन को पालन करता है और वेश्या से विवाह करता है।
But after that, she is running away from our life. और उसके बाद वो उसके जीवन से वो भागती है। She was not faithful to that prophet. और वो भविष्यवक्ता के साथ वो विश्वास योग्य नहीं रहती। She run away from him. और उससे वो भाग जाती है। And she is crying to God. और वो परमेश्वर के पास रोता है। Lord, you only told to marry. परमेश्वर आपने ही मुझसे कहा कि उससे विवाह कर। But she now went away. लेकिन अब वो मुझसे दूर चली गई है। What God is telling? परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं? You go and bring her and forgive her. फिर से उसे क्षमा करके वो फिर से तू लेकर आ। How hard it is. ये कितना कठिन है। How hard it is. ये कितना कठिन है। He felt how hard it is. How can I go on? No, again to bring her. और वो ये इस बातों को महसूस किया कि कितना कठिन है, मैं उसके पास जाकर फिर से उसको In लेकर my आऊं। own eyes, she is not faithful to me. और वो मेरे आंखों के सामने वो मुझसे विश्वास योग्य नहीं She है। ran away. और वो भाग गई। God is telling, go and forgive and convince her and bring her. और बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा कि क्षमा कर और उससे फिर से तू लेकर आ। And he is going and bringing her, forgiving her and convince her and bringing her. और वो फिर से उसे क्षमा करता है, उसे मना कर फिर से वो लेकर आता है। Again she is running. फिर से वो भागती है। Again God is telling, go and do that. फिर से परमेश्वर कहते हैं उसे क्षमा कर और मना कर उसे लेकर आ। Again she is running. फिर से वो भागती है। He is crying to the Lord. और वो परमेश्वर के सामने रोता Then है। God is telling, और परमेश्वर तब कहते हैं, in this way my people are having relation to me. इसी तरह मेरे लोग मेरे साथ रिश्ता रखते हैं। They are not seeking me. वो मुझे ढूंढ नहीं रहे हैं। They are not faithful to me. वो मुझसे विश्वास योग्य नहीं है। They come to me when they need in their life. और जब उनकी जरूरत होती है तभी वो मेरे पास आते हैं। The Bible tells here, यहाँ पे बाइबल बताती है, the prophet convinced and he was worried with the burden how he experienced in his life is going and telling to the people of Israel. और वहां पर बाइबल बताती है कि वो जो भविष्यवक्ता वहां पर रोता है और वो एक बोझ के साथ वो जो उसने अनुभव किया है उस बातों को वो लोगों को बताता You है। have to be faithful to the Lord. हमें परमेश्वर से विश्वास He योग्य रहना told है। you are to seek the Lord. और उसने कहा कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। That's what here also the Isaiah prophet is telling. और यहाँ पर यशायाह का जो भविष्यवक्ता भी बताता है, Once you are faithful, पहले आप विश्वास योग्य थे, now you become a prostitute. लेकिन अब आप व्यभिचारिणी बन गए हो। Once you are full of justice and righteousness. और एक समय ऐसा था कि आप पूरी रीति से धर्मी थे और सही रीति से चलते थे। He used to dwell. They are to dwell in the presence of और वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहते थे, Now they become a murderers. लेकिन अब वे हत्यारे बन गए। Murderers talks about और हत्यारे इसका मतलब living the God and to believe upon other things. परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़कर दूसरे पे विश्वास करना। It is equal to the murder. और ये एक हत्यारे के समान है। Where they are giving place to God, they are giving place for another. और जहाँ पर परमेश्वर का स्थान देना चाहिए, जब उस स्थान को जब दूसरों को देते हैं, That means it's equal to murder. इसका मतलब वो एक हत्या करने के समान है। So God is judging in that way. और इस तरह से परमेश्वर न्याय करते हैं Because they were not have a heart to seek the righteousness. क्योंकि उनके पास वो हृदय नहीं कि परमेश्वर के धर्मों को खोजे। Why I want to tell this in our life? क्यों मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे जीवन में We हमें need ढूंढना to है have a habit of seeking how God is righteous. और हमारे पास परमेश्वर जो किस तरह से धर्मी परमेश्वर है उस बातों को हमारे जीवन में ढूंढने का एक आदत होना चाहिए। Every day we need to seek His righteousness through His word. हर दिन उसके वचन के द्वारा हमें उसे ढूंढना चाहिए। His word is a mirror that we will to see the righteousness in our और life. उसका वचन हमारे जीवन के लिए एक दर्पण है और उसके वचन के द्वारा ही हमें उसके धर्म को ढूंढना है। We need to receive and have. When we seek Him, we will have His और righteousness. जब हम उसे ढूंढेंगे तब उसके धार्मिकता उसके धर्म हमारे जीवन में हमें मिलेगा। Why Bible talks about Abraham believed, but it is credited to his और righteousness. क्यों बाइबल बताती है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी गिना गया He was counted as a righteousness. और वो धर्मी गिना गया। The word count talks about और जो गिना गया इसका मतलब
how much steps he has taken to seek the Lord every day. और हर दिन कितना कदम उसने परमेश्वर को ढूंढा है, That was counted. और वो ऐसा गिना गया That है, was credited. और वो एक गिना गया था, He was accountability to और God. उसका लेखा परमेश्वर ने लिया है। How much he seek the God in his life. कितना वो अपने जीवन में परमेश्वर को खोजा, How many times when we seek that how God is righteousness in our और life, कितने बार हमने परमेश्वर को ढूंढा कि परमेश्वर हमारे जीवन में धर्मी परमेश्वर and to है, receive that righteousness through the word of और God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके धार्मिकता को हमें पाना By है, obeying the word of God, we receiving the righteousness. और परमेश्वर के वचन को पालन करने के द्वारा हम उसके धार्मिकता को पाते हैं। Seeking the righteousness means no, seek the word of God and study the word of God and learn the word of God, and to obey the word of God talks about we are receiving the righteousness. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, और परमेश्वर के वचन को सुनना, और परमेश्वर के वचन को पालन करना, अपने जीवन में लागू करना, इसी ये सारे बातों को कि अपने जीवन में परमेश्वर के धर्म को ढूंढना है। We need to have not only seek God is a righteousness, but we should have His righteousness in our life. और केवल हमें परमेश्वर धर्मी परमेश्वर उसको ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन में वो धर्म को भी ढूंढना जरूरी है। Bible tells in Amos chapter, और आमोस की पुस्तक में बाइबल बताती है, in chapter 5 verse 24 tells here how the righteousness will be in our life. और 5वां अध्याय 24वां वचन में लिखा है कि कैसे हमारे जीवन में वो धार्मिकता होगी। When we read the verse 24, और जो 24वें वचन को हम जब पढ़ेंगे, the Bible tells, और यहाँ पर बाइबल बताती है, let us read it in English. Amen. Read that in verse. इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे। But let the judgment run down as a waters and righteousness as a mighty stream. परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। Here he talks about यहाँ पर वचन बताता है, the righteousness should be like a mighty stream in our life. और धर्म हमारे जीवन में महानद की नाई बहने चाहिए, The righteousness should flow as a stream of water in our life. और धर्म हमारे जीवन में महानद की नाई बहने चाहिए। We should have that type of life. ऐसा जीवन हमारे पास होना When चाहिए। Jesus met the woman of Samaritan woman in that place, और जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से वहां पर मिले, Jesus told, what I give the water that you will not be have a thirst. और यीशु मसीह ने कहा, जो जल मैं देता हूँ जल पीकर अब कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। That means he is telling here about the prophet also telling that the people should they have the righteousness as a stream of water their life. और यहाँ पर भविष्यवक्ता भी बताता है कि लोगों के जीवन में जो धर्म एक महानद की नाई बहने It चाहिए, is a mighty stream that will take every root of our sinful life. और ये महानद की नाई होनी चाहिए जो हमारे जीवन में सारे पाप के जो जड़ जो भी है वो सब कुछ निकाल फेंके। The word of God, when we believe, जब परमेश्वर के वचन को हम विश्वास करते as हैं, Hebrew tells about, it is a double-edged sword. It penetrates the soul and the spirit. Bible और tells. यहाँ पर हम देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक में लेखक बताता है परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है जो आत्मा और प्राण को छेद देता है, It breaks the no stone. और वो पत्थर को भी तोड़ देता है, It breaks the rocks. और वो चट्टान को भी तोड़ देता It है, has a power to destroy. और उसमें सामर्थ्य नाश करने का। Here the almost talks like about the righteousness will be a stream in our life. और यहाँ यहाँ पे आमोस जो भविष्यवक्ता बताते हैं धर्म महानद के नाई हमारे जीवन में है, It has a power to take every bondages in our और life. उसमें सामर्थ्य ताकि हमारे जीवन में सारे बंधन को निकाल फेंके। We need to seek His righteousness. हमें उसके धार्मिकता को ढूंढना है। How many of you believe कितना that? लोग विश्वास करते हैं? When we seek His righteousness, जब हम उसकी धार्मिकता को खोजेंगे He will be our shelter. तब वो हमारा शरण स्थान है। Hallelujah. हालेलुया। Third thing we will see here. और तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे, Very important one, we have to seek very important one here. और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमें ढूंढना है। We have to seek the humility in our life. हमारे जीवन में हमें नम्रता को ढूंढना है। Hallelujah. हालेलुया। It's not the past of our life. हमारे भूतकाल के जीवन के लिए It's नहीं, not how we live today as a humble और person. आज जब हम नम्रता में जी रहे हैं ये बात भी नहीं, But it how we are going to live as a humble person. लेकिन कैसे हम आगे के समय में नम्र बनकर जिएंगे, For that, उसके लिए world cannot teach us.
ये संसार हमें नहीं सिखाएगा। In our understanding, we cannot be as a humble person. और हमारे खुद के समझ से ही हम कैसे नम्र बनना चाहिए वैसे नहीं बनेंगे। When we seek the humility through the word of God, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम नम्रता को ढूंढेंगे, that will be our important in our life. और वो ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होगी। We have to laying down the pride and have a humbleness of a self-centered thing in our life. और हमारे जीवन में अभिमान को, घमंड को निकाल कर फेंकना है, और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वो सबसे महत्व नम्रता को ही रखना है। Humbleness is our agenda in our life, self-centered. और जो हमारे जीवन में नम्रता ही जो कार्यशाली एक हमारे जीवन में होती है। God is not telling, the prophet is not telling you are very humble people. और यहाँ पर भविष्यवक्ता ऐसा नहीं बता रहा कि आप बहुत ही नम्र लोग हैं। You are already very humble people. और पहले से ही आप नम्र लोग हैं। But here when we see the three areas about seeking, और यहाँ पर जब ढूंढना है, तीन बातों को हम जब देखेंगे, is telling about you have to continue that in your life. और यहाँ पर वो बता रहा है कि आपको निरंतर करना है। It is not what you have done. ऐसा नहीं कि जो आपने किया था। It's not how you are seek the Lord. और ऐसी बात है कि आप कैसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। Now how you are seeking. आप कब कैसे आप ढूंढ रहे हो। But in the coming days how you have to be like that. लेकिन आने वाले दिनों में भी आपको वैसा रहना है। You have to seek the humbleness. आपको नम्रता को ढूंढना है। The Bible very clearly tells और पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है about the humbleness, how God is expecting in our life. और नम्रता के बारे में कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे वो नम्रता की अपेक्षा करते हैं। God was happy with the Moses. और परमेश्वर मूसा से बहुत ही प्रसन्न थे। When God talks about the Moses in Numbers chapter 12 verse 3, और गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन में जो परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, very Bible tells here, और यहाँ पर बाइबल बताती है God is the Lord who only testify about the Moses here. और परमेश्वर वहाँ पर मूसा की गवाही देते हैं। When you read chapter Numbers 12 verse 3, और गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन को जब हम पढ़ेंगे, he's telling upon the face of the earth Moses is the only person I saw is a humble. What a great, no, he's telling I see he is the person of humble person. और यहाँ पे परमेश्वर वचन के द्वारा वहाँ पर बताते हैं मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। See, he's separating here like this. और वो यहाँ पर अलग बातों को बताते हैं परमेश्वर। Upon the face of the people there are lakh and crore people will be there, but among that only Moses is the humble person, is telling. और यहाँ पे परमेश्वर बताते हैं कि ये संसार में लाखों करोड़ों लोग रहेंगे, फिर भी उनमें से केवल ये मूसा बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था। See, in this way only God will see us. ध्यान से सुनेंगे, इस प्रकार से ही परमेश्वर हमें देखेंगे। In this way only God will examine us. और इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन को परखेंगे। Always God's eyes will not be in the crowd. हमेशा परमेश्वर के जो आंखें भीड़ में नहीं होगी। How much people came, that is not the joy of God. और कितने लोग आए उसमें परमेश्वर का आनंद नहीं होगा। If you are standing among 3 people or 5 people or 1,000 people or among the lakh people, but He will seek you personally. और शायद आप 1000 लोगों में, लाखों लोगों में और 5 लोगों में या 100 लोगों में खड़े, फिर भी परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। It's not about how much among the people I am standing. If they are more people, so if we go there, I will also be blessed. और ऐसी बात नहीं कि वो भीड़ के लोग जो है वहाँ पर खड़े हैं, जब मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं भी आशीर्वादित होगा। Sometimes people tell, oh, there in that place, no, there are more people will come. If we go there, also we will be blessed and we will have a healing. We will have a miracles in that place. और यहाँ कई बार लोग इस प्रकार से कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर ज्यादा चमत्कार होता है, तो हमारे जीवन में भी चंगाई होगी, चमत्कार होगी। More people will come, more miracles will happen there, more things will be happen. Let us go there. और ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा चमत्कार होगा, ज्यादा परमेश्वर कार्य होगा, ठीक है हम वहाँ पर जाएंगे। They will tell, बड़े-बड़े लोग आया, they will have we will have a miracles there. और वहाँ पर ऐसा कहते कि अरे वो बड़े-बड़े पास्टर लोग आए, बड़े-बड़े उन्होंने चमत्कार किया, हम वहाँ पर जाएंगे। But when you see the word of God, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, He's telling, in the face of the earth I have seen one person. और परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, पूरी पृथ्वी भर में मैंने एक व्यक्ति को देखा। See, God looks like that. परमेश्वर ऐसा हमें देखते हैं।
Do you want God should look like that? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से देखे? If you don't want also, you will look in the same way. अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी परमेश्वर वैसा ही देखेंगे। Why? क्यों? In these last days, He's going to come as a judge. क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर का न्यायाधीश के समान आने वाले He हैं will look upon every details of our life. और परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बातों को देखने वाले The हैं Holy Spirit also will be as a witness for us. और पवित्र आत्मा खुद हमारे बारे में गवाही देगा। We cannot hide anything from Him. हम परमेश्वर से कुछ भी बातों को छुपा नहीं सकते। Here the Bible tells यहाँ पर बाइबल बताती है Moses is such a humble person in the face of the earth. और मूसा पृथ्वी भर के मनुष्य में से नम्र स्वभाव का था। And just looking about how it is, Lord, how great you are looking as a Moses in this way. और मैंने ऐसा सोचा कि कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर सब लोगों में से मूसा को देखता है। Psalm is talking like that. और भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है, When I think about why God is looking in that way, और जब मैंने ऐसा सोचा कि क्यों परमेश्वर इस तरह से देख रहे हैं, God remembered the word परमेश्वर ने एक वचन को मुझे याद दिलाया and He's telling here in one place, और वहाँ पे वचन में कहता है in Psalmist, भजन संहिता में it talks about God Himself is a humble person. परमेश्वर खुद वो नम्र है, पर नम्र परमेश्वर We है। need to know that very clearly. हमें इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से जानना है Upon everything, we see one thing. और सब बातों के भी ऊपर हम एक बातों को देख सकते हैं। Why the prophet is telling why we should see the humbleness? और क्यों भविष्यवक्ता यहाँ पर बताते हैं और हमें नम्रता को ढूंढना है? Because क्योंकि the Bible tells He is a God of humbleness. बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर नम्र परमेश्वर है। Hearing why we can see how it is, you can ask that. और कैसे हम इस तरह से पूछ सकते हैं? He hearing your prayers. वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, He is hearing your prayers. आपकी प्रार्थना को वो सुनता है, He is answering your prayers. आपके प्रार्थना को उत्तर देता है। You don't have to tell that why I have to answer your prayers. और उसे ये कहने की जरूरत है कि मैं क्यों आपको प्रार्थना का उत्तर दूं। You have to. He will tell that why I have to answer your prayers. और वो कह सकता है कि मैं क्यों आपके प्रार्थना को उत्तर दूं। Who are you? आप कौन है? If you ask that, we will not have any answer. अगर वो ऐसा कहेगा तो हमारे पास कुछ उत्तर नहीं रहेगा। In what right that you are coming and asking the help from me? किस अधिकार से आप मेरे पास आकर मुझसे मदद मांग रहे हो? We don't have an answer. हमारे पास तब उत्तर नहीं होगा। But the humbleness we see here, लेकिन नम्रता को जब हम यहाँ पर देखेंगे, whoever comes to Him and ask Him, He will give that. जो कोई भी उसके पास आकर मांगता है परमेश्वर से देते हैं। Maybe the worldly things we see, many big people, or when you see any big leaders, sometimes people go there, they don't have a guarantee they will give or not. और बहुत ज्यादा यहाँ इस संसार में हम देखेंगे बड़े बड़े नेताओं या बड़े बड़े लोगों के पास कुछ लोग जब जाते हैं वो गारंटी नहीं होता है कि वो लोग देंगे क्या नहीं देंगे। People go there, वो लोग जाते हैं but लेकिन many people they don't have an answer उनके पास कुछ उत्तर नहीं होता है because their position is different. क्योंकि उनकी पदवी अलग है They cannot able to concentrate upon all the people. और हर एक लोगों पर वो ध्यान नहीं रख सकते हैं। But here the Bible tells, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है whoever comes to Him, He will answer. जो कोई भी परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं। That's why we believe today in Jesus. इसलिए आज हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He's a God of humbleness. और वो नम्र परमेश्वर है He came down from heaven for our salvation. और वो स्वर्ग से इस पृथ्वी में हमारे उद्धार के लिए आया है। So He expects the same humbleness in our life. उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में वही नम्रता की अपेक्षा In करते हैं। Philippians talks about He took the he become a servant. He's a master, but He become a servant. और फिलिपी की पुस्तक में लिखा है वो मालिक होने पर भी वो सेवक का रूप उसने धारण किया। He become a servant and He came and died for us. और वो एक सेवक का रूप धारण करके वो हमारे लिए मारा गया। The same God expects the humbleness in our life. वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी नम्रता की अपेक्षा It's करते not हैं। showing I am a humble person. और वो इस बातों को नहीं दिखाते कि मैं नम्र Oh, हूँ, I am very humble before the Lord. मैं परमेश्वर के सामने बहुत ही नम्र हूँ। That will not like that. ऐसा हमें नहीं है That will not be granted in the presence of और ये God. परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं गिना That will जाएगा। not be certified that you are no humble person. और इसके द्वारा ये साबित नहीं होगा कि आप नम्र व्यक्ति है, But you will be granted by God when you seek the humble of God in your life. जब परमेश्वर के नम्रता को अपने जीवन में आप ढूंढोगे
तब ही उस बात को साबित होगा कि आप नम्र हैं। Seeking the humbleness means learn the humbleness. और नम्रता को ढूंढना इसका मतलब नम्रता को सीखना। Hallelujah. हालेलुया। It's not only practicing the humbleness. और नम्रता को हमें अभ्यास करना ही It is not नहीं, what I have the humbleness in my life. और जो मेरे जीवन में नम्रता है वो नहीं, That is not will be counted before God. वो परमेश्वर के सामने गिना नहीं जाएगा। One day we will humble, one day we have something, our heart will be changed. और एक दिन हमारे पास नम्रता होगी, एक दिन हमारे पास चला जाएगा और हमारे मन कभी बदल जाएंगे। We need to break that habit. और उस आदत को हमें तोड़ना है। We need to seek His humbleness and receive His humbleness by learning the humbleness of God in our और life. हमें परमेश्वर के नम्रता को ढूंढना है, परमेश्वर के नम्रता को पाना है और उसके नम्रता से ही हमें सीखना है। That's why He washed the feet of the और disciples. इसलिए यीशु मसीह ने चेलों के पैरों को धोया। That's why He forgave the sinful और person. इसलिए यीशु मसीह पापी लोगों को क्षमा करता He है। went to the person who had a community not accept Him. और यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास गए जहां पर समाज के लोग उन लोगों को ग्रहण नहीं करते। Jesus went and hugged the leprosy person. और जो कोढ़ी लोगों को यीशु मसीह ने गले लगाया He healed that person. और उन लोगों को भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया। When there is an untouchable, He touched that और person. जब लोग किसी को भी स्पर्श नहीं करते, वो लोगों को यीशु मसीह ने स्पर्श किया। Why? क्यों? That shows the humbleness. वहां पर नम्रता दिखाते We हैं। practice that. और उसने ऐसा अभ्यास किया We practice that. और वैसा हम भी अभ्यास करते हैं। Are we agreeing in the presence of God? क्या हम परमेश्वर के सामने इस बातों को सहमत होते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Bible tells we have to love our enemies. Bible बाइबल tells. बताती है हमारे दुश्मनों से हमें प्रेम करना है। That is a one kind of humbleness. और ये एक प्रकार का नम्रता है। We need to learn the humbleness. Bible और tells. बाइबल बताती है कि हमें नम्रता को सीखना है। God always seeks that in our life. और परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में इस बातों को देखते हैं। Why? क्यों? He gave the grace to the humbleness. Bible tells. क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने नम्रता जो अनुग्रह ही उसने हमारे लिए दिया है। He gave the grace to the humble people. और जो बाइबल बताती है कि उसने नम्र लोगों को ही वो अनुग्रह देता है। Hallelujah. हालेलुया। Only to the people who are learning and seeking the humbleness, they will have the more grace of God. और जो लोग परमेश्वर के नम्रता को ढूंढते हैं, सीखते हैं, उनके जीवन में ही परमेश्वर का नम्रता ज्यादा होगी। When Solomon talks in the proverb, और जब सुलेमान जब नीति वचन में कहता है, he's telling before honor, humbleness is very important. और वो बताता है कि आदर के पहले नम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। When a person having the humbleness, he will be honored. और जब किसी व्यक्ति में नम्रता होगी तो उसका आदर सम्मान किया जाएगा। When you read in James chapter 4 verse 6, और जब याकूब के पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे, he give grace to the humble और नम्र लोगों को अनुग्रह देता है because he opposed the proud people. क्योंकि वो घमंड लोगों से घृणा करता है। Very clearly tells here. बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर बताया गया है। Give the grace, more grace, Bible tells. और बाइबल बताती है वो तो और भी अनुग्रह देता है। But he opposes the proud, और अभिमानियों से वो विरोध करता है। but he always ready to give the grace to his children who humble. लेकिन उनके बच्चे जो हमेशा नम्र रहते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए वो तैयार रहता है। Are we ready to seek the humbleness? क्या हम उसके नम्रता को ढूंढने के लिए तैयार हैं? It's not telling that I am a worthy person, I have a humbleness in और me. ये ऐसे बात कहने के लिए नहीं कि हाँ मैं बहुत ही योग्य व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही नम्र व्यक्ति हूँ। The Bible tells. बाइबल यहाँ पर बताती है In the coming days what we should do. आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। We have to seek God. हमें परमेश्वर को ढूंढना है, We have to seek His righteousness. हमें उसके धर्म को ढूंढना है। Bible tells we have to seek the first the kingdom of God and His बाइबल righteousness. बताती है कि सबसे पहले हमें उसके धर्म के उसके धर्म को खोजना है। Everything will be added unto. सब कुछ हमें मिलेगा। So we have to seek His righteousness in the coming days. और आने वाले दिनों में उसके धार्मिकता को धर्म को हमें ढूंढना है। It will not be counted how you are seek before, और पहले आपने जितना ढूंढा था वो गिना नहीं जाएगा, but how you are going to seek in the nowadays, that will be. और the आने very वाले important. दिनों में आप कैसे ढूंढोगे वो गिना जाएगा। I see many people will tell like this. मैंने देखा बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते I हैं, have served like that. मैंने इस प्रकार से सेवा की है, In those days I helped that much people. उन दिनों में मैंने उतने लोगों को मैंने मदद किया I है, have lived like this. मैं इस प्रकार से जीता था। I prayed many times in those days. उन दिनों में मैंने बहुत बार प्रार्थना की। Today what is happening?
आज क्या हो रहा है, how we our life in Christ. आज हमारा जीवन मसीह में कैसा है, That will not be counted. वो जो है गिना नहीं जाएगा। When you practice today, that will be counted with that. और जब आज आप अभ्यास करेंगे वही आपके जीवन में गिना जाएगा। When you seek today, whatever you seek before, that will be counted with that. और जो आज आप ढूंढोगे और जितना आपने पीछे ढूंढा था वो सब कुछ गिना जाएगा। If you are not seeking in the coming days, that will all be minus. और जो आज के दिनों या आने वाले दिनों में जो ढूंढोगे नहीं, तो जितना भी आपने ढूंढा था पहले वो सब कुछ घट जाएगा। That you will lost that everything. इसका मतलब सब कुछ आप खो दोगे। This is the judgment of God. यही परमेश्वर का न्याय In है। the coming days, how you are going to live in the Lord. आने वाले दिनों में आप किस प्रकार से परमेश्वर में जिएंगे, God is telling very clearly. परमेश्वर बहुत स्पष्ट रीति से First बताते of all, हैं। seek Him. सबसे पहले हमें उससे ढूंढना है, Seek His righteousness. उसके धार्मिकता को ढूंढना है, Seek His humbleness. उसके नम्रता को ढूंढना है, Seek the humbleness. पर नम्रता को ढूंढना है। You will be have the shelter in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आपके पास वो शरण स्थान When होगा। He comes as a God of righteousness, as a judge in this world, और जब वो परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर एक न्यायाधीश के समान इस संसार में आएगा, He is going to come. और वो आने वाला है, The time is very near. वो समय बहुत ही निकट है। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, today surrender. आज समर्पित हो जाइए। Are you ready to surrender to seek the Lord? और क्या आप तैयार है परमेश्वर को ढूंढने के लिए? Lord, I am ready to seek the Lord every day. परमेश्वर मैं आपको ढूंढने के लिए तैयार हूँ Lord, हर I दिन am में। ready to seek your righteousness every day. हर दिन में मैं आपके धार्मिकता को ढूंढने के लिए तैयार हूँ, Through your word, O Lord. आपके वचन के द्वारा। प्रभु, Lord, I surrender to seek the humbleness in my life. प्रभु मेरे जीवन में मैं आपके हाथों में समर्पित होता ताकि मैं नम्रता को ढूंढूं। If you're ready to surrender today, यदि आज समर्पित होने के लिए आप तैयार है तो make a decision. आज एक निर्णय को लीजिए। Lord, I make a decision आज परमेश्वर में एक निर्णय को लेता हूँ to seek you, Jesus. आपको ढूंढने के लिए। When you do that, जब हम ऐसा करेंगे, in the coming days, you will see that how He is protecting and be a shelter in your life. और तब आप आने वाले दिनों में इस बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर आपकी सुरक्षा करते How हैं, God protected the Rahab. और जिस तरह से परमेश्वर ने राहाब को सुरक्षित The रखा। whole place was destroyed by the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध से वो सारा स्थान और नगर पूरा देश वो नाश हुआ। Only the person, she is not worthy, but she got the salvation in her life. और जो वो एक ही व्यक्ति जो वो योग्य नहीं थे, फिर भी उसने उद्धार को पाया। She became a righteous. और वो धर्मी बन गई, She became a humble person और वो before God. नम्र परमेश्वर के सामने नम्र व्यक्ति बन First गई। of all, she seek the Lord. उसने सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढा, That's why her life was saved in the time of wrath. इसीलिए वो जो क्रोध के समय में वहां पर अपने जीवन को बचा ली। I'm going to pray for you. और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाहता हूँ। Yes, I have never seek God in my life. मेरे जीवन में मैंने कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढा। I want to seek more, O Father. अब मैं परमेश्वर आपको ज्यादा ढूंढना चाहता हूँ। I want to seek you. मैं आपको ही ढूंढना चाहता I हूँ। want to seek you in the coming days about your righteousness. और आने वाले दिनों में धार्मिकता के बारे में मैं आपको ढूंढना चाहता हूँ। I want to seek your humbleness. और ज्यादा नम्रता को मैं ढूंढना चाहता हूँ। Help me, O Jesus. आप मुझे मदद कीजिए We प्रभु। surrender today आज हम समर्पित होते हैं and I will pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, Because क्योंकि the Bible tells, बाइबल बताती today है, God is telling the promise. आज परमेश्वर भी वचन देते हैं He will be your shelter. कि आप परमेश्वर ही आपका शरण स्थान God है। is telling He will be your shelter, those who surrender बाइबल today. बताते हैं, जो समर्पित होते हैं परमेश्वर उनके लिए शरण स्थान है, Forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। Lord, I pray. आज परमेश्वर में प्रार्थना I करता हूँ, surrender everyone. हर एक को मैं समर्पित करता हूँ। Thank you for you remembering us, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें याद रखा, renewing us, हमें नया बना रहे हैं, restoring us, हमें नवीकरण कर रहे to हैं, seek you, O Lord, आपको ढूंढने के लिए to प्रभु, seek your आपके righteousness, धार्मिकता को ढूंढने के लिए, to seek your Lord humbleness, आपके नम्रता को ढूंढने के लिए प्रभु, that we can able to live in that, O Jesus. ताकि हम उसमें बने रहे So प्रभु, in the last days, ताकि अंतिम दिनों when you में are coming, जब आप आएंगे we will have the salvation in our life, तब हमारे जीवन में उद्धार को हम पाएंगे, that we can see the power of your salvation. ताकि आपके वो उद्धार के सामर्थ को हम देख सके।
You bless everyone. और एक आप आशीर्वाद करें। Holy Spirit, bless everyone. पवित्र आत्मा और एक आप आशीर्वाद In the कीजिए। same way, direct everyone in your उसी तरह way हर एक को आपके आत्मा में आप अगुवाई कीजिए प्रभु, and do the great things. और आप महान कार्य I कीजिए। surrender everyone in your mighty हर एक presence. को आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ। Bless and do the great things. एक को आशीर्वाद कीजिए और महान कार्य कीजिए। Bless them, those who are surrender in your जो भी आपकी presence. उपस्थिति में समर्पित हुए उन्हें आशीर्वाद दीजिए। Holy Spirit, help them to seek you always पवित्र आत्मा आप उन्हें मदद कीजिए ताकि हमेशा आपको ढूंढते रहे and do the great things. और आप महान कार्य कीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. आइए हम अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसके वचन के द्वारा उसने हमें सिखाया कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढना है, उसके धर्म को ढूंढना है और उसके नम्रता को ढूंढना है। आइए दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को पवित्र नाम धन्य के। हे मेरे मन मेरे मन यहोवा को धन्य के, यहोवा को धन्य और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे जीवन में सदा सर्वदा हमेशा हमारे जीवन में उनका शरण में हम रहने के लिए हमेशा ढूंढने का एक जीवन हमारे जीवन में हम पाकर जिए। सभी को आशीर्वाद दे। आमेन। आमेन आमेन।